सागवाड़ा क्षेत्र के महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन हुआ। मीडिया प्रभारी पीयूष भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान निदेशक राजेश जोशी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तथा अकार्बनिक रसायन के जादूगर नाम से प्रसिद्ध विशाल जोशी कोटा रहे। मुख्य वक्ता विशाल जोशी जो बंसल कोटा, एलएन कोटा एवं अनअकैडमी के हेड रह चुके हैं तथा वर्तमान में वीजे न्यूक्लियस के निदेशक एवं करियर काउंसलर हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्थान सचिव राकेश मेहता एवं संरक्षक हेमराज जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मेडिटेशन के साथ हुई। संस्थान निदेशक राजेश जोशी, सचिव राकेश मेहता एवं प्रधानाचार्य त्रिभुवन व्यास ने मुख्य अतिथि विशाल जोशी का गुलदस्ता भेंट कर उपरणा ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश जोशी ने विशाल जोशी के अनुभवों का उल्लेख करते हुए स्वागत उद्बोधन दिया। मुख्य वक्ता विशाल जोशी ने छात्रों को सही दिशा में सतत प्रयास करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों को मेंटरशिप देने का भी वादा किया। वहीं सचिव राकेश मेहता ने स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए कहा कि विशाल सर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का अवसर उन्हें मिला। संस्थान प्रधानाचार्य त्रिभुवन व्यास ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। साथ ही एकेडमिक डायरेक्टर संजीव शर्मा, भवानी सिंह, गौरव सिंह, आशु सिंह, हेमराज, सुमन, जतिंदर पाल सिंह सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धवल ठाकुर ने किया। कॉन्फिडेंस नहीं है, बताओ अब आप सोचो कैसे अचीव कर लेंगे। क्या अचीव हो सकता है? नहीं। इसीलिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हर बच्चा सोचता है डॉक्टर बनूंगा, हर बच्चा सोचता है इंजीनियर बनूंगा, हर बच्चा सोचता है कलेक्टर बनूंगा। लेकिन अगर ऐसा होता और सब सोचते और सब बन जाते तो मैंने अभी बताया था 21 करोड़ लोग हो जाते सारे के सारे ऐसे कैसे। क्यों नहीं होते वो 21 करोड़ लोग? क्योंकि सोचते तो सब हैं लेकिन उन स्टेप्स को फॉलो कोई नहीं करता। जब तक एक बात बताओ, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ऊपर चढ़ना है और वो स्टेप्स हटा दूं अगर मैं, तो कैसे चढ़ोगे? बताओ कैसे चढ़ोगे? चढ़ पाओगे? नहीं। सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ती है ना, तभी तो जाएंगे। अपन बोलो लिफ्ट से जाएंगे, वो एग्जांपल है, सच में थोड़ी जाना है। सोच रहे थे ना किसके से सोचा था? ईमानदारी से बता। गलत सोचा था। लिफ्ट शॉर्टकट होता है ना इमरजेंसी के लिए। वो क्या है? स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? जो कि नेसेसरी चीजें हैं। लिफ्ट तो आपको तब मिलेगी जब आप डॉक्टर बन जाओगे। कैसे? आपके करियर को लिफ्ट हो जाएगा, फिर आप एमडी करोगे, फिर आप उसके अंदर करोगे, फिर फॉरेन से करोगे, फिर हॉस्पिटल करोगे, तब वो लिफ्ट आएगी, तुरंत पहुंचा देगी आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक। लेकिन पहले डॉक्टर बनना जरूरी है ना, पहले इंजीनियर बनना जरूरी है ना, पहले कलेक्टर बनना जरूरी है ना, पहले बिजनेस करना जरूरी है ना। तो अभी कौन सी बात कर रहे हैं अपन? लिफ्ट वाली बात ही नहीं चल रही। तो कौन सी वाली बात चल रही है? स्टेप्स की। तो जितनी स्टेप्स मैंने बताई क्या वो समझ में आई आपको? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या करना है? सबसे पहले सेट अ गोल। सोच तो लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, सोच तो लिया हमें इंजीनियर बनना है, सोच तो लिया एमबीए करना है, सोच तो लिया हमें आईपीएस बनना है, सोच तो लिया कलेक्टर बनूंगा। लेकिन उसको पाने के लिए जो स्टेप्स होती हैं उन स्टेप्स पर कोई बात नहीं करता और उन स्टेप्स को कोई फॉलो भी नहीं करता और ना उन स्टेप्स के बारे में कोई जानता। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए वो स्टेप्स। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या हार्डवर्क एक स्टेप है उस चीज का? बिल्कुल गलत। अब यही बात गलत हो जाती है। लोग हार्डवर्क को समझते हैं, हार्डवर्क का मतलब ही खत्म हो गया आजकल। एक बात बताओ, आपके घर में फोन है? सबके पास होगा। उसका नाम क्या है? स्मार्टफोन। क्या है? तो हार्डवर्क की तो कोई वैल्यू रही नहीं आजकल, क्योंकि जब फोन ही स्मार्ट हो गया तो हमारा हार्डवर्क भी क्या होना चाहिए? स्मार्ट हार्डवर्क। तो पहला स्टेप क्या बना? स्मार्ट हार्डवर्क। अब ये स्मार्ट हार्डवर्क का मतलब क्या है? कहां से आता है वो स्मार्ट हार्डवर्क? कैसे आएगा स्मार्ट हार्डवर्क? हमने तो हार्डवर्क सुना था और हमेशा बोला था कि वो पूरा सक्सेस की जो की है वो है आपका हार्डवर्क। जितना हार्डवर्क करेगा। अब मैं आपसे एक एग्जांपल से हार्डवर्क को समझना चाहता हूं। हार्डवर्क का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने आपको गोल दिया, ध्यान से सुनना, गोल। पीछे आवाज आ रही है? वेरी गुड। मैंने आपको गोल दिया कि इस जमीन से आपको पानी निकालना है और पानी आपको गड्ढा खोद के निकालना है। तो अभी मेरे को बताओ आपका जो गोल है वो क्या है? वो पानी निकालना गोल है या गड्ढा खोदना गोल है? पानी निकालना। क्लियर है सबको? अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो है वो
एक बच्चे को यहाँ खड़ा कर दिया, एक बच्चे को यहाँ खड़ा कर दिया और उसको बोला कि चलो पानी निकालना है, इसमें से गड्ढा खोदो और हार्डवर्क करके आप मेहनत करके खूब मेहनत करके आप पानी निकालना है आपको उस जमीन में से। अब आपने कहा ठीक है सर मैं तो हार्डवर्क करूंगा। आप में से एक बच्चा आया, उसने 15-15 घंटे गड्ढा खोद रहा है। अब आप देखना, पेरेंट्स, टीचर, एज अ फ्रेंड, आप सब उस बच्चे को देख रहे हो। आपने क्या देखा, यार 15 घंटे से मेहनत कर रहा है, बिना खाना पानी पिए बेचारा दिन रात एक कर रहा है, किसी से बात भी नहीं कर रहा है, मेहनत ही किए जा रहा है, मोबाइल भी नहीं देख रहा है ना, किसी से फोन पे बात भी नहीं कर रहा है, बिना रुके रुके अपना जो है वो मेहनत कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। आप देख रहे हो उसको, हाँ या ना, मेहनत। एक बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया, उसने गड्ढा खोदना चालू भी नहीं किया, बैठा हो तो मस्ती से। और आप क्या देख रहे हो, कैसा बकवास आदमी है, बताओ यार कितना गलत इंसान है, इसको बोला था ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा और बैठा हुआ आराम से। ठीक, अब वो बच्चा जो बैठा हुआ था वो 2 घंटे बैठा रहा, उसको पता था कि 2 घंटे बाद सर आएंगे यहाँ पे। समझना ध्यान से, उस बच्चे ने क्या किया कि 2 घंटे बाद उसको पता था सर आएंगे, तो उसने गड्ढा खोदना चालू नहीं किया, उसने तुरंत इंतजार किया 2 घंटे तक। उसने पूछा, जैसे ही मैं आया मुझसे पूछा कि सर मेरे का गोल ये है कि मुझे इस जमीन से पानी निकालना है, अब मुझे बताओ इस जमीन में पानी कहां है। तो मैंने कहा भैया पानी है, यहां इस पॉइंट पे मिलेगा पानी। तो उसने उसी पॉइंट पे खोदना शुरू कर दिया। जैसे उसने शुरू किया 1 घंटे बाद उसको जो है वो तुरंत पानी निकल गया। और वो बेचारा हार्डवर्क किए जा रहा 15-15 घंटे से, वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको पानी नहीं निकला। अब मुझे बताओ कि हार्डवर्क जो था वो हार्डवर्क इंपॉर्टेंट था या पानी निकालना इंपॉर्टेंट था? पानी निकाल। गोल क्या था, गोल समझना पड़ेगा आपको, गोल था पानी निकाल। अब ये क्या फर्क पड़ा कि हार्डवर्क उस लड़के ने इतना किया तब भी उसको नहीं मिला, और इसने बिल्कुल कम हार्डवर्क किया फिर भी इसको मिल गया आसानी से। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि जो हार्डवर्क होता है अगर वो स्ट्रेटजी के साथ किया जाए, गाइडेंस के साथ किया जाए, तभी वो आपको गोल अचीव करवा सकता है। अभी समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कि नहीं आई? तो बिना स्ट्रेटजी